नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं एनसीईआरटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका आईटी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और जिन विद्यार्थियों ने पास किया उन सभी को बधाई। और बाई चांस अगर किसी को विद्यार्थी के कम प्रिपरेशन के कारण बैक लगी है तो उनके लिए जुलाई के अंदर दोबारा एग्जाम देने का मौका है। तो आप सभी अपनी तैयारी पुनः स्टार्ट कर दीजिए और जुलाई के अंदर होने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर एक पेपर देके अपना पेपर क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज बनाया जाएगा। यानी 32 एम्पीयर का पहले तार था, उसको अपन दोबारा रीयूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी 26 एम्पीयर की धारा होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक जो एसडब्ल्यूजी होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज जिसे अपन कहते हैं, उसकी परास कितनी होती है। यानी उसको आपने देखा होगा एसडब्ल्यूजी किस प्रकार के साइज होता है और इस पर विभिन्न प्रकार के कट लगे होते हैं जिसके द्वारा वायर की साइज मापी जाती है। तो ये साइज कितनी होती है, 0 से 36। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस प्रकार के जोड़ का क्या नाम है। यानी आपको आगे वायर का जॉइंट दे रखा है, तो इस जॉइंट का क्या नाम है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नोटेड टैप जॉइंट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा उत्पादन व टिनिन कार्य करने हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी मात्रा उत्पादन और टिनिन कार्य हेतु सोल्डरिंग विधि। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीप सोल्डरिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है। तो जैसे देखिए, अपन भूमिगत केबल का आकार देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की परतें हैं, जैसे बाहर की ओर और जिस जैसे अंदर जाएंगे वैसे अलग अलग प्रकार की परत है। इसमें जो एक्स परत दे रखी है उसका नाम पूछा है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसका नाम है बेंडिंग। आर्मरिंग होती है, लेट सीजेड होती है, कागज कुचालक, लेकिन यहाँ पे जो अपन को एक्स भाग से पूछा गया है इसका नाम है बेंडिंग। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो XLP का पूर्ण रूप क्या है। यानी यहाँ पे अपनी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आया है, XLP। तो देखो विद्यार्थियों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है भाई XLP से तो स्टार्टिंग भी किससे होगी, एक्स से होगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूमिगत केबल में सर्विसिंग परत का क्या उपयोग होता है। यानी जो भूमिगत केबल होती है उसकी संरचना में अपने देखा है विभिन्न प्रकार की परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, तो उसमें जो सर्विसिंग परत होती है उसका क्या आंसर होता है। तो प्रोटेक्शन आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन। यानी जो आर्मरिंग होती है उसको वायुमंडलीय स्थितियों से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैंप यानी जो लूप टेस्टिंग में भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। यानी आप लूप माध्यम के द्वारा जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसके अंदर कौन से फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हवा के अंदर रैंक बिछा के वहाँ पे अपनी केबल बिछाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबे के परमाणु में आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो कॉपर होता है उसकी जो आबंध अंतिम कक्षा होती है उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नियॉन लैंप में विद्युतीय धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। यानी जो नियॉन लैंप जलता है उसके अंदर विद्युत धारा अपन को कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो देखिए, नियॉन लैंप के द्वारा अपन को प्रकाशीय प्रभाव भी देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन देखें तो अपने पास में प्रकाशीय प्रभाव का ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन से अनुसार अपन देखें तो यहाँ पे अपना हीटिंग इफेक्ट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। यानी जो कुचालक होता है उसका प्रतिरोध किस में मापा जाता है। तो देखिए, ओम है, किलो ओम है, मिली ओम है या मेगा ओम है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ओम। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। यानी जो विद्युत
जो आपके लिए उपकरण है वो अधिक धारा को सहन कर सकता है। तो चारों ऑप्शन देखने से इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो वायर पुनः बांधने योग्य फ्यूज होता है उसकी धारण क्षमता क्या होती है, अतिरिक्त होती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिरोपरी यानी ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाएगा। यानी ओवरहेड लाइन जब स्थापित की जाती है तो उसमें जब उसकी साइज बढ़ानी चाहे वायर की अपन, तो कौन सा जोड़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग करके अपन वायर का लंबाई बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी एल्यूमिनियम को आप वेल्ड करना चाहते हैं सोल्डरिंग विधि के द्वारा, तो आप कौन से फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। केरल लाइट का प्रयोग किया जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघालने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई पिघला हुआ सोल्डर है, अपन उसको बार बार गर्म कर रहे हैं, पिघाल रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। टिन का भाग कम हो जाता है बार बार उसको गर्म व ठंडा करने से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केबल के पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी। यानी आपका जो वायर है पीवीसी, उसके अंदर लंबे समय तक हाई वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। यानी कुचालक की किसकी भांति कार्य करने लग जाएगा, आपका पीवीसी चालकता की भांति गर्म हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के अंदर प्रयोग की जाती है। यानी छोटे क्षेत्रों के अंदर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डक्ट पाइप का प्रयोग किया जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूमिगत केबल से संबंधित आया, फिर प्रकार उसकी आकृति से संबंधित है कि उसके अंदर एक्स भाग कौन सी परत को निर्दिष्ट करती है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप सिर्फ एक जो भूमिगत केबल का डायग्राम है उसको सिर्फ दिमाग में याद रखिए। सबसे पहले आर्मरिंग, फिर सर्विसिंग, बेंडिंग, लेट हिचेत किस प्रकार से पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका जो एक्स भाग है इस भाग को चिन्हित किया गया है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेट सीट कव। ये थे विद्यार्थियों आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आईटी फर्स्ट ईयर की एनसीवीटी एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।